हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार व मिन गज़बिल जब्बार व मिन शर्रिल कुफ़्फ़ार। अल इज़्ज़तु लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमतिन व अस्अलुल्लाह मिन कुल्लि खैरिन व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्रिन वस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़न्ब। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्ल मा फिल वजूद सिर्रिल्लाह फी कुल्लि मौजूद व नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिर सखावतिहिम व मुनकिर शुजाअतिहिम व मुनकिर विलायतिहिम व मुनकिर विलायतिहिम व मुनकिर विलायतिहिम व मुनकिर मुअजिज़ातिहिम व मुनकिर आतशिहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा खुस्सन अव्वला ज़ालिमिन बिल्लअन मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा अस्सानी वस्सालिस वर्राबि। अल्लाहुम्मा लअन यज़ीद खामिसन व लअन उबैदुल्लाह बिन ज़ियादिन व इब्न मरजानत व उमर बिन सअदिन व शिमरन व आला अबी सुफियान व आला ज़ियादिन व आला मरवान इला यौमिल क़ियामा। लअनल्लाहु बनी उमय्या क़ातिबतन। अल्लाहुम्मा लअन अअदा आल मुहम्मदिन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत तागूत। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत तागूत। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत तागूत। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल इमाम सादिक़ अलैहि सलातु वस्सलाम मन अरादल्लाहु बिहिल खैर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व तौफ़ीक़ ज़ियारत क़ब्रिही। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बुजुर्गान मिल्लत, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा, गरीब नैनवा, मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी व सारी है और जारी व सारी रहेगा। जब हम नहीं थे ये जिक्र जब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये जिक्र जब भी रहेगा। हाँ, ये जिक्र वो अजीम तरीन जिक्र है कि जिसको उरफा ने नहीं बल्कि हर जी अक्ल इंसान ने मौजज़ा तस्लीम किया। ये इसके लिए ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो या क्या, लेकिन जिसके पास अक्ल है उसने जिक्र हुसैन को, मौलाना विकार साहब तिबला, उसने जो है तिबला, उसने जिक्र इमाम हुसैन को, इस मजलिस से अज़ाए इमाम हुसैन को मौजज़ा तस्लीम किया है। अपनों ने नहीं बेगानों ने भी किया है। और जिन्होंने इसे मौजज़ा तस्लीम किया है उन्होंने जबर और तशद्दुद भी छोड़ दिया है फिजिकली तौर पे। हाँ, लेकिन जिनकी समझ में अब तक जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौजज़ा होना नहीं आया, वो मुसलसल जो है वो लगातार इसके ऊपर पाबंदियां और नए नए तरीके से हमला करने की नापाक साजिश और कोशिश करते रहते हैं। और हमने भी ये तय किया हुआ है कि जब तक हम तुम्हें समझा ना दें कि ये मौजज़ा है, चैन हमें भी नहीं आ सकता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अपने काम से लगे रहो, अपने काम से लगे रहेंगे। तुम्हारा काम यह है कि तुम जिक्र आले मोहम्मद में, जिक्र इमाम हुसैन में रोड़ा बनने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे बर्पा करके रहेंगे। और
मियाँ हम क्या बर्पा करके रहेंगे, ये बर्पा होगा, हम तो साथ लगेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं क्या कह रहा हूँ आपके साथ, इसलिए कि इस जिक्र की मामू, इस जिक्र की डोर जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, इसलिए कि किसी जिक्र को खत्म करने के लिए, किसी बात को मिटाने के लिए, भाई किसी बात को मिटाने के लिए जो है वो मीडिया मुखालिफ हो जाए, पुलिस मुखालिफ हो जाए, प्रशासन मुखालिफ हो जाए, हुकूमत मुखालिफ हो जाए, पब्लिक मुखालिफ हो जाए, तो वो चीज जो है वो मिट जाती है। हक और इंसाफ से बताओ कि जिक्र इमाम हुसैन को मिटाने के लिए किसने क्या कमी छोड़ी है? हुकूमतें मुखालिफ रही, कलम मुखालिफ रहे, मुअर्रिखीन मुखालिफ रहे, हुकूमतें मुखालिफ रही, पब्लिक मुखालिफ रही, मगर हक और इंसाफ से बताओ कि जिक्र हुसैन दबा है या उभरा है? सलवात पढ़ो मोहम्मद आले मोहम्मद। इसे ऊपर करो, जरा सा ऊपर करो भाई। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। फिर सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे अजीजों, ये मौजज़ा है, और ये ऐसा अजीम मौजज़ा है कि जो चीज इस मजलिस से मंसूब हो गई वो खुद मौजज़ा है। मौजज़ा किसे कहते हैं? मैं अपने छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूं कि मौजज़ा उसे कहते हैं जो अक्ल में ना आ सके, जो अक्लों को आजिज कर दे, उसे कहते हैं मौजज़ा। है कितनी अजीब बात है कि ये अलम का पटका क्या इतना सा ही बनाया था ये मील वालों ने? बताइए भाई, इसके न जाने कहां ये टुकड़े बिके होंगे, लेकिन ये इतना सा पार्चा और इतना सा टुकड़ा मंसूब हुआ जनाब अब्बास के अलम से। न जाने कितनी मुद्दत पहले बनाया गया होगा, और न जाने इसमें से कौन कौन लेके गया होगा। है वो पहनने वाला या वाली भी मर गए होंगे, लेकिन ये अब भी है और न जाने कब तक रहेगा, हमेशा रहेगा। और नहीं, जो इससे मंसूब हो जाएगा और जो इसकी अदब से जियारत करेगा या इसे चूमेगा, कज़ा व क़दर भी बदल दी जाएगी, उम्र उसकी भी तवील हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो मौजज़ा ना हो। मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन मौजज़ा है। इसने दुनिया को आजिज कर दिया है, अक्लों को आजिज कर दिया है। कितनी अजीब बात है कि बड़े बड़े बादशाह है, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बादशाह भी खत्म, हुकूमतें भी खत्म, उनकी तहजीब भी खत्म, उनका कल्चर भी खत्म। यानी मुगल आए, उन्होंने पूरी न जाने कितने सदियां जो है वो हुकूमत की, खत्म, मुगल भी खत्म, तहजीब भी खत्म, तमद्दुन भी खत्म, उनका कल्चर भी खत्म, सब चीज अब तो मुगलिया डिश रह गई है बस। और वो भी साहिबाने जायका के ही लिए है बस। बेशऊर को तो उसमें भी लुत्फ नहीं आता या उसे जानता भी नहीं होगा। और कैसी कैसी मोहनजोदड़ो की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता और कैसे कैसे खिलजी पीरियड और यूनानी दौर और कैसे कैसे दौर जो है आदो समूद की कौम, सबके सब यानी हजारों हजारों साल, सैकड़ों सैकड़ों साल हुकूमत करके खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, मिट गए। अब तो जो तारीख का तालिब इल्म होगा, शायद वही जो इसमें पीएचडी कर रहा हो, तो उसी को शायद ये खबर हो कि ये भी कोई चीज थे। मैं कुछ कह रहा हूं है, बाकी तो अवामुन्नास में कौन जानता है कि क्या हड़प्पा की सभ्यता है, क्या मोहनजोदड़ो है, और क्या जो है वो अजंता अलोरा की गुफा में क्या है, या इनका क्या कल्चर था, या क्या था, या क्यों था, है या नहीं। सबका तालिब इल्म जो तारीख का होगा, हो सकता है कि बस उसी को इसमें इतनी सी दिलचस्पी हो, तवज्जो। लेकिन कमाल यानी ये हुकूमतें हजारों साल रही,
हजारों साल इन्होंने अपना कल्चर जो है वो राइज किया, बनाया, कानून बनाए, ये भी खत्म, कल्चर भी खत्म, हुकूमत भी खत्म, तहजीब भी खत्म, मगर एक बस्ती 2 मुहर्रम को बसी, 10 को उजड़ गई। लेकिन उस बस्ती की तहजीब ने आलमीन को अपने हिसार में ले लिया। तमाम की तमाम तहजीब भाई शुजात खत्म, भाई काशिफ सबके सब तबाह बर्बाद है, खत्म, कोई नहीं जानता अवामुन्नास में। ये तो प्रशासन का या क्या जो तालीमी मिनिस्ट्री है उसने बेमतलब तालिब इल्मों के दिमागों के ऊपर बोझ बनाने के लिए कि कहीं नौकरियां ज्यादा न देनी पड़ जाए, इसीलिए इनको इसमें लगा दो कि भाई पढ़ के लाओ या क्या करो या क्या। इसी वजह से ये जरा मरासा कुछ हल्का फुल्का सा नामो नमूद लोगों के जहनों में बाकी है, वो भी तारीख के तालिब इल्म जो है वो। लेकिन अजीजों, जो लोग अज़ादारी से मंसूब हुए, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, वो आज भी जिंदा है, पाइंदा है। एक बस्ती 2 मुहर्रम को बसी, क्या ये ताज्जुब नहीं? 8 दिन के अंदर पूरी कायनात को अपने हिसार में ले लिया, पूरी कायनात उसके हिसाब में। कायनात तो लफ्ज छोटा है, हर चीज उसके हिसार में है। मा सिवल्लाह जो भी है वो आजादारी के दायरे में है। मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने अजीजों, ये आजादारी, इसको कोई हल्के में लेके हलाक होने की कोशिश ना करे। हाय हाय हाय, जिसने इसे हल्के में लिया है, इतिहास गवाह है मौलाना जमाल, इतिहास गवाह है कि जिसने भी आजादारी को हल्के में लिया है हलाक हुआ है। और अगर किसी को यकीन ना आए तो तजर्बा करके देख ले। तजर्बा करके देखे कैसे कैसे जबान जोर दुनिया के अंदर पड़े हुए हैं मियाँ, जिनके डिक्शनरियां याद है, न जाने कितने कितने हजार अल्फाज याद हैं। कैसे कैसे गुलूकार पड़े हुए हैं, कैसे कैसे गाने बजाने वाले फिर रहे हैं, आवाजों का पूरा एक शोर है पूरी कायनात में। मगर क्या ये ताज्जुब और क्या ये हैरत की बात नहीं कि जो मिंबरे रसूल पे आ गया बनामे जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उसे इतनी बड़ी शोहरत मिली कि दुनिया वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं। दुनिया वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं। अजीब बात है, खुदा की कसम, हुसैन इब्ने अली से जो भी मंसूब हुआ, ये हुसैन आपने कैसे कैसे गुमनाम लोगों को तहर्रुफ दिया है। हुसैन का नाम मौजज़ा, अजीम मौजज़ा है, जो सबसे ज्यादा कायनात आलम में नाम लिया गया हुसैन। हाँ, मैं कुछ कह रहा हूं, सबसे ज्यादा जो नाम लिया गया हुसैन, सबसे ज्यादा जिस पे खर्च किया गया। हाय 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 हाय, देखो हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली, अजीब जुमला कह रहा हूं एजाज साहब, जुमला मेरे दिल से सुनिए, काश के मैं कुछ बयान कर सकूं, मेरी तबीयत भी इस लायक नहीं है, लेकिन ये भी जिक्र इमाम हुसैन का मौजज़ा है कि बोल रहा हूं। एक लफ्ज बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, ये हुसैन की अता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहाँ जिक्र हुसैन, कहाँ हम, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, हक तो यही है मेरे अजीजों, मैं कह रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा नाम लिया गया हुसैन, सबसे ज्यादा जिस नाम को दबाने की कोशिश की गई हुसैन, सबसे ज्यादा जो उभर के सामने आया,
सबसे ज्यादा जिसे लूटा गया हुसैन, सबसे ज्यादा जिसने लुटाया, जिसके नाम पे लुटाया गया, सबसे ज्यादा जो प्यासा रहा वो भी हुसैन, सबसे ज्यादा जिसने सैराब किया किस कदर लूटा गया है हुसैन इब्न अली को, कायनात में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अजीब बात है, देखो, फिक्र करो, गौर करो कि सबसे ज्यादा कायनात आलम में जाहिरी तौर पर भी अगर जायदाद किसी के नाम है तो हुसैन। तवज्जो मेरी तरफ देखो, सबसे ज्यादा जिसके नाम को छुपाने की कोशिश की गई हुसैन, सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया गया वो भी हुसैन है ना, और सबसे ज्यादा जिसके दुश्मन हुए वो भी हुसैन। कितनी अजीब बात है? क्या ये मौजज़ा नहीं है? अरे हुसैन तो कहते ही उसे हैं कि जो फितरत के आईन को उलट दे। नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई बात। एक जुमला कह के गुजर रहा हूं सामने कि जो फितरत के आईन को उलट दे उसे हुसैन कहते हैं। फितरत का तकाजा ये है कि लोग शमा जला के जांचते हैं, हुसैन शमा बुझा के फितरत का तकाजा है कि चोट लगने पर दुख होती है, तकलीफ होती है, दुख होता है। जो फितरत के आईन उलट दे उसे हुसैन कहते हैं। अरे मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, जो फितरत के कानून उल्टे उसे हुसैन कहते हैं। चोट लगने पे तकलीफ होती है, दुख होता है, क्या ये मौजज़े की बात नहीं है कि चोट मार के अपने बदन पे खुश हुआ जाता। अगर कहीं किसी के चोट लग जाए या आग लग जाए, हाय, अगर किसी का पैर जो है किसी अंगारे के ऊपर रखा जाए, सब्र नहीं आता कई घंटे है, मगर क्या ये मौजज़ा नहीं कि आग रोशन करके उस पे बाकायदा ऐसे चला जाता है जैसे गुलजार में चला जाए। ना मैं पानी नहीं पीऊंगा, अगर मेरे लिए कोशिश करें तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस मुझे तो सुनते रहिए। बाहर तक आ रही है ना आवाज, आप भी अपनी आवाज मुझ तक पहुंचाइए एक मर्तबा। मेरे मौला आपको सलामत रखे, अहले बैत अलैहिस्सलाम आपको अपनी अज़ादारी में जो है वो बिल्कुल मुनहमिक रखे हैं। खुदा की कसम एक बात बताऊं, वो चेहरे ही और होते हैं जिनके सामने फजाइल पढ़ने के लिए दिल चाहे। मैं क्या कह रहा हूं, ये तो भाईकार अहले मिंबर जानते हैं। आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या आए, नजर क्या देखे। अब देखिए, एक मामूली सा, यानी अगर कोई आदमी किसी की आंख में नूर है, रोशनी है, हौलनाक से हौलनाक अंधेरों में उसे लेके जाइए, है मामूली सा जुगनू भी अगर उधर से गुजरा
तो फट से एकदम उसकी आंख का नूर उसकी अक्ल को खबर कर देगा कि इधर से कोई रोशनी गुजरी है। लेकिन अगर कोई ब्लाइंड हो, अंधा हो, निपट हो, उसके सामने मरकरी जलाइए, गैस का हंडा जला दिए, पूरे के पूरे को बिजली घर में ले जाके पटक दीजिए, उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। अरे मेरी बात पे गौर कीजिएगा, है नूर को देखने के लिए नूर की जरूरत होती है। कुरान भी नूर है, कुरान भी नूर है, हदीस रसूल भी नूर है। कुरान भी नूर है, हदीस रसूल भी नूर है, मातम हुसैन भी नूर है, फर्श अज़ा भी नूर है, अज़ादारी हुसैन भी नूर है। मगर ये नूर उसी को दिखाई देगा कि जिसके दिल की आंखों में अली मुर्तजा की विलायत की रोशनी हो। क्या दिखाई देगा? अक्ल के अंधे और दिल के अंधे क्या जाने कि आजादारी क्या है। आजादारी तो आजादार ही समझता है कि आजादारी क्या है। मातम तो मातम करने वाला समझता है कि क्या है। ये हर एक को न समझाया जा सकता है, न किसी की समझ में आ सकता है। एजाज भाई खुदा की कसम, वो तो नफ्स ही और है कि जो मातम के लिए पैदा हुए हैं। ना ये मातम सिखाने से आता है, न समझाने से आता है। ये तो फितरत में शामिल है। ये तो आलम अरवाह का इकरार है। ये तो उस बात का इकरार है कि जब हुसैन इब्ने अली ने हल मिन नासिरिन यंसुरना कहा था, जिसने इस सदाए हुसैनी पे लब्बैक कही है, मातमदार भी वही हुआ है। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी कौम के अंदर हो। ये मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने। जिसने भी हुसैन की सिदाए इस्तिगासा पे लब्बैक कही है, चाहे वो कौम में तो किसी में भी आया हो है, लेकिन हुसैन के लिए उसके दिल के अंदर एक कॉर्नर जरूर हुआ है। मजहब में उसने पूजा परस्तिश किसी की भी की हो, लेकिन अपने दिल में हुसैन के लिए गोशा जरूर रखा है। हक और इंसाफ से बताओ कि हिंदुस्तान के अंदर वो कौन सी कौम है कि जो ताजिया नहीं उठाती। वहाबियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, खुदा लानत करे इनके ऊपर। ये तो पता नहीं कौन सा एक रेला है, पता नहीं कौन सी एक नापाक मखलूक है। हाँ, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि जब खाना काबा इनसे खाली होगा, जन्नतुल बकी तामीर की जाएगी और जन्नतुल बकी में मजलिस मुनक्किद होगी। मजलिस अज़ा इमाम हुसैन है। खुदा की कसम, ये हुसैन उसे कहते हैं, मैं जो बात कह रहा था, जो फितरत के आईन उलट दे। ताज्जुब है, हो सकता है कि बहुत से आदमी के दिमाग के अंदर ये बात इब्लीस वसवसे की शक्ल में सरका कर रहा, वही कैसे मौजज़ा है ये। अरे भाई कैसे अक्ल को आजिज कर देती है मजलिस। मैं बताता हूं कैसे कर देती है। सुन सुन सुन, दुनिया की हर कौम माल खर्च करती है हंसने के लिए, हम दौलतें लुटाते हैं रोने के लिए।
पटाखे छुटाए जा रहे हैं हंसने के लिए, कहकहे लगाने के लिए। दुनिया दौलत लुटाती है, हम माल खर्च करते हैं रोने के लिए। दुनिया हंस के राजी नहीं, हम रो के मुतमईन। क्या चाहते हो? बात सामने की है, तो इस रोने में कुछ तो है। दुनिया चोरी करती है, डाका डालती है, गबन करती है, औकाफ लूटती है। क्या क्या करते हैं लोग, किस लिए? मेरे बाद बच्चों की बैक मजबूत हो जाए। मैं कुछ कह रहा हूं। हाँ, इस बात की परवाह नहीं कि बच्चे हराम के माल पे ऐश करें, जहन्नम में हंटर हम खाएंगे। इस बात की लोग परवाह नहीं करते, फिर भी माल बटोरने पे लगे रहते हैं। है या नहीं? बशरियत है। मगर हैरत की बात, क्या ये नहीं, क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं है कि इस फर्शे अज़ा को बिछाने के लिए, एहतमाम अज़ा करने के लिए अज़ादारों ने अपनी औलादों को बेचा है। दुनिया औलादों के लिए माल इकट्ठा करती है, अज़ादारी के एहतमाम के लिए अज़ादारों ने औलादे फरोख्त की हैं, बेची हैं। हौसले की बात है मियाँ, कह देना बड़ा आसान है, कह देना। साहिबाने गैरत के लिए कह रहा हूं मैं जी, ये कह देना तो आसान है। हाँ, ये इतिहास है, ये तारीख है, ये मसाइब शिया पढ़िए, क्या क्या उसके अंदर जो है नवादिरात लिख दिए गए हैं। कैसे कैसे लोग गुजर गए, कैसे कैसे आज़ादार गुजर गए हैं कि जिसने आज़ादारी के एहतमाम में अपनी जवान बेटियों को फरोख्त किया है। आज़ादारी की तारीख बता रहा हूं आपके सामने, ये कोई मामूली चीज नहीं है आज़ादारी। एक बात बताऊं आपसे, ये तो मेरे बस की बात नहीं, ना मेरा मजहब है कि मैं ये कहूं कि आप आज़ादारी की हिफाजत कीजिए। बात गलत है, ये थीम गलत है। तुम कौन होते हो मियां आज़ादारी की हिफाजत करने वाले? हाँ, एक जुमला दे रहा हूं आखिरी आदमी तक। मेरा यह कहना है कि इस आज़ादारी का एहतराम करो, ये आज़ादारी खुद ब खुद तुम्हारी मुहाफ़ज़त कर लेगी। मैंने क्या बात कही आपके सामने? आज़ादारी आपकी हिफाजत खुद कर लेगी। हाँ, लेकिन अगर बेएहतरामी हुई तो तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। कुछ बात पूछ लूं, छोटी सी पूछता हूं ये मैं मजलिस में, है? जो आप हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हो। मिंबर से उतरने के बाद ये तो जिक्र इमाम हुसैन का सदका है कि इतनी बुलंदी पे उन्होंने बिठाया, है ना? फिर एक बात जहन में आई, किबला बड़ी अजीब, कि किसी के यहाँ कोई रिश्तेदार या कोई जिसने आपको मेहमान बुलाया, इनवाइट किया है, अगर आपको किसी मामूली जगह बिठा दे, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे और उसके तरफ से दिल के अंदर एक मलाल रह जाएगा। है? हुसैन फितरत के कानून उलटते हैं। हैरत की बात है कि फर्शे अज़ा पे आने के बाद जो जितनी मामूली जगह बैठता है उतना बुलंद होता है। हमारी औकात क्या, हमारी हैसियत क्या? मैं जो बात कह रहा हूं आपके सामने कि हम जो कुछ भी हैं आज़ादारी की वजह से। हाय, मैंने बहुत बड़ी बात कही, जो कुछ भी हैं हम, और जरा सा मुहासबा करें, अपने गिरबान वजूद में मुंह डाल के जरा सा देखें
कि अज़ादारी को माइनस करके अल्लाह अपनी जिंदगी से माअज़ल्लाह याज़न बिल्लाह बिल फर्द महल जरा सा ख्यालात हाय 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 अपने थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लीजिए, अज़ादारी को अपनी जिंदगी से माइनस करने के बाद आप बताओ कि आप हो क्या? कुछ नहीं। बोलो क्या हो? कितने बड़े बिजनेसमैन हो आप? हाय हाय हो क्या आप? कितने बड़े पॉलिटिशियन हो? हाय कितने पढ़े लिखे हो? जी कितने जमींदारे हैं आपके पास? कौन जानता है आपको? जी आजादारी को माइनस करके अगर तुम्हें ढूंढा जाने लगे तो सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं दोगे। माइक्रोस्कोप भी तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। तुम कहीं नहीं हो नहीं मिल सकता। और फर्शे अज़ाब पे अगर तुम आ गए तो इसकी बरकत से कायनात तुम्हें छुपा नहीं सकती। तो मैं क्या कह रहा हूं आपके साथ, तुम्हें छुपाया नहीं जा सकता। फिर तुम ही हो। डिप्लोमेटिक रिलेशन पे तो आप किसी से भी, आप प्राइम मिनिस्टर से रोजाना बात कर लीजिए, लेकिन अगर कौम के बेस पे आप बात करेंगे तो उसकी तह में अज़ादारी ही होगी। तो अब मैं जुमला दे रहा हूं, आखिरी आदमी तक तवज्जो। ये अज़ादारी हमारी वजह से नहीं है, हम इस अज़ादारी की वजह से। मौजज़ा है अज़ादारी सुल्तान करबला, मौजज़ा है। हाँ ये हुसैन, क्या तिलिस्म किबरियाई है तेरा नाम। 1400 साल के बाद भी अगर तन्हाई में तेरा नाम हुसैन 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 की रिदम पे भी आदमी लेना शुरू करे तो दिल चाक चाक हो जाता है, आंखें बरसने लगती है। मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने। 1400 साल के बाद है ये हुसैन, आपके नाम नामी इसमें गिरामी, क्या बरकत, क्या जी तिलिस्म है। चाहे कितना ही कोशिश करे आदमी कि गिरिए को जब्त कर लूं, लेकिन आंसू आंख पे आने के बाद दस्तक दे देता है। मुखातिब को पता चल जाता है कि इसके दिल में हुसैन रहते हैं। ये हुसैन, ये तेरी विलायत है। आए साहिबाने विला के लिए जुमला दिया है मैंने, ये तेरी विलायत है। और सुनिए भाई, जुमला दे रहा हूं मेरे मौला, ये मेरे आका इमाम हुसैन, मेरे मोहतरम मजमे को इस जुमले की कदर करने की तौफीक अता फरमा। विलायत महफूज किला है, अज़ादारी उसका तारुफ है। सामने बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हैं जिन्हें 1-1 लाख लोग एक साथ हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं। उनका इस बात पे सुभान अल्लाह कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खुदा अहले बैत के सत्ते में उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और मुसलसल उन्हें जिक्र आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में मसरूफ रखे और नस्लन बादन नस्लिन उनको ये एजाज अता फरमाए। इसलिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम की अता वो अता है जो किसी एक से नहीं सिमटती। ये मेरे मौला हुसैन, तेरी अजमत के निसाब, ये मेरे आका हुसैन है, तेरे नामे नामी इसमें गिरामी का कुर्बान है। कितनी अजीब बात है, मेरे आका इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या हदीस इरशाद फरमा दी, कैसी कैसी अहादीस, जिसमें से एक हदीस जो है वो क्या हदीस थी कि मन अरादल्लाहु बिहिल खैर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व तौफ़ीक़ ज़ियारत क़ब्रे ही है। परवरदिगार आलम जब किसी के ऊपर खैर का इरादा करता है, जब किसी को बुलंदी अता करना चाहता है, जब किसी को सुकून अता करना चाहता है, जब किसी को इत्मीनान अता करना चाहता है,
जब किसी को अपना बनाना चाहता है या जब किसी का हो जाना चाहता है, क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। वह तौफीक ज़ियारत कब्र ही, और हुसैन की कब्र की तौफीक, उसकी ज़ियारत की तौफीक उसको दे देता है? ये मामूली बात समझ रहे हैं मेरे सरकार? मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम ये खुदावंदे आलम की तरफ से एक ऐसा सरमाया है कि जिस सरमाए का कोई बदल नहीं है। करबला एक ऐसी जगह है कि जिससे कीमती खजाना कुदरत के खजाने में भी नहीं। अरे मैंने क्या बात करी है? करबला कि जिसकी खाक के एक जर्रे का मोल कायनात नहीं, जिसकी खाक के एक जर्रे का मोल पूरी कायनात नहीं। करबला पर को आतिश का उबलता हुआ एक फव्वारा है। करबला है, क्या अजीब बात है। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की हिजाब गाह है। हुज्जत खुदा करबला, सुनिए करबला क्या है। ए मेरे मौला, ए मेरे आका, आपकी नाले पाक पे मेरी नस्ल कुर्बान। क्या जुमला दिया है? करबला, करबला तवज्जो, करबला हुज्जत खुदा का पर्दा है। हुज्जत खुदा के पर्दे का नाम है करबला। हदीस सुना दूं, तड़प जाएगी तबीयत खुदा की कसम है। मेरे मौला ने फरमाया, मंजारा कब्रिल हुसैन, जिसने कब्र हुसैन की जियारत की उसने अर्श पे अल्लाह की जियारत की। अरे क्या सुनाया है। जानते हो क्या है करबला? जियारत करबला क्या है? ये मेरा मौला तौफीक दे बानी मजलिस को कि हजारों की तादाद में करबलाए मोहल्ला लोगों को ले जाया करे। सबको तौफीक दे, वो भी एक दूसरे के ऊपर करबला ले जाने में कुर्बान हो जाए। मेरा माबूद करबला के रास्तों को इतना आसान कर दे मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की आबरू के सदक़े में कि जब कोई मोमिन तमन्ना करे कब्र हुसैन पे जाने की तो वो पहुंच जाया करे। मेरा माबूद, जो लोग भी करबलाए मोहल्ला की जियारत में रखना बनने की कोशिश करे उन्हें नेस्तो नाबूद कर, तबाह बर्बाद कर दे। मेरे माबूद, एक एक मोमिन को इतना सरमाया अता फरमा हलाल के जरिए से कि उसकी सबसे पहली नियत ही करबला जाने के लिए हो। और मेरा माबूद, जिसके दिल में पैसे होने के बावजूद भी करबला जाने की तमन्ना ना हो, मेरा माबूद सल्ब कर ले उससे उसका माल। पैदा क्यों हुआ है आदमी? किस लिए पैदा हुआ है? पैदा हो के अगर करबला भी ना देखी, क्या देखा है? पैदा क्यों हुआ है? इल्लीगल आया है दुनिया के अंदर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर थोड़ी क्या जिंदाबाद से बोल, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद के दुश्मनों लानत।
मजमे में, ये मेरे मौला तेरा करम, ये मेरे आका आपका करम है। वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन ज़ियारतिकुम, ज़ियारत आशूरा का फितरा है सरकार। भाई शुजात मौलाना जमाल साहब तिबला, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। सुनिए, वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन ज़ियारतिकुम, ए परवरदिगार मेरी इस ज़ियारत को आखिरी ज़ियारत करार ना दे। हाय 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 हाय, रम्ज बता रहा हूं, रम्ज रम्ज। इल्म हासिल करो गहवारे से लहद तक। ये किसने कहा है? हुजूर पाक ने। है अगर किसी से अरबी पढ़नी नहीं भी आती, सीखे, पढ़े, याद करे और इस जियारत को याद करे और इसके इस कलमे को याद करे। वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन ज़ियारतिकुम, मेरे माबूद मेरी इस जियारत को आखिरी जियारत करार ना दे। अच्छा, अजीब तिलिस्म, अजीब बात, अजीब रम्ज भाई साहब, अजीब रम्ज। भाई विकार तवज्जो, जियारत नाहिया मुकद्दसा इमाम ज़माना का अजीब मरसिया है कि जो कब्र हुसैन के नजदीक आके पढ़ा है, उसी के अंदर है क्या? वस्तजाब दुआ तहत कुब्बे। ये देखो कि कहने वाला कौन है, कहने वाला कौन है? आदम से लेके खातम तक, खातम से लेके इमाम हसन अस्करी तक, सब तमाम नबी, अंबिया, औलिया, औसिया जिसके मुंतजिर हैं, जो कायनात का बकिया है, जिसकी वजह से ये गर्दिश लैलो नहार है, हाय हाय, जिसकी वजह से ये जमीन बाकी है, ये आसमान बाकी है, ये हवा बाकी है, ये फिजा बाकी है, ये परिंदे बाकी हैं, ये नूर बाकी है, हम बाकी हैं, हमारी आंखें बाकी हैं, हमारा दिल बाकी है, हमारे दिल की धड़कनें बाकी हैं। वो ये जुमला कह रहा है कि मेरा सलाम हो मेरे उस मजलूम दादा पर कि जिसके कुब्बे के नीचे दुआएं कबूल होती है। मुतवज्जे रहिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुतवज्जे रहिए कि जिसके कुब्बे के नीचे दुआ कबूल होती है। ये बात तो कंफर्म हो गई ना भाई। जिस जबान ने हमें मजलिस का एहतराम बताया, अल्लाह बताया, वलीउल्लाह बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह बताया, वही जबान ये कह रही है कि उसके गुंबद के नीचे दुआएं कबूल होती हैं। तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि दुआ कबूल होती है। तो अब जियारत आशूरा याद करो, हिफ्ज करो, पढ़ो, जाने के बाद अल्लाहुम्मा दुआया कलमा वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन ज़ियारतिकुम, ये परवरदिगार मेरी इस जियारत को आखिरी जियारत करार न दे। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन। यानी ये जुमला कह के फिर सलाम है, सलाम का जवाब वाजिब है। भाई ज़हीर, सलाम का जवाब वाजिब है, सलाम का जवाब वाजिब है या नहीं? ये किसने कहा है? म्युनिसिपैलिटी से निकला हुआ है ये कानून? भारत के संविधान ने बनाया है या अमेरिका ने दिया है कानून? ये किसने दिया है? हैं? अरे ये अल्लाह का कानून है। जिन्होंने कानून बनाया उनकी लिसाने वही तर्जुमान से निकला है ये कानून है कि सलाम करना मुस्तहब, जवाब देना वाजिब। जवाब देना वाजिब, ये बात है या नहीं? आंख में आंसू लाके हुसैन की बारगाह में सलाम करो, गोया तुमने उसके मजहब के एक रुकन को फॉलो किया, अताअत की, तुमने उनकी शरीयत पे अमल किया। वो कानून बना के तोड़ दे, ये नहीं हो सकता। क्या कह रहा हूं? वला जअलहुल्लाहु आखिर
मिन ज़ियारतिकुम, ए परवरदिगार मेरी इस ज़ियारत को आखिरी ज़ियारत करार न दे। ये बात कहीं कहाँ जा रही है? तहते कुब्बे इमाम हुसैन। तो अब अगर कोई बार बार करबला जाए तो उसके जाने पे ताज्जुब न कर, अपनी गलती को संवार और अपनी इस्लाह कर, अपनी इस्लाह कर कि मेरे मौला मैं भी ऐसे ही कहूंगा। बेशक आपका फैजान आम है, ये मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने। ज़ियारत इमाम हुसैन, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए ज़ाहिर हुसैन, हाँ कितनी अजीब बात है। हदीस है, ज़ाहिर हुसैन जब अपने वतन के लिए चलता, हजारों फरिश्ते उसके साथ होते। काम उनका क्या है कि जिस जगह ज़ाहिर हुसैन बैठता है उस मकान के चारों तरफ वो फरिश्ते लग जाते हैं और उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, उसकी तरफ से इबादत करते हैं। अब जिसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ तो क्या ये जनाब हमारी तरफ से कैसे इबादत कर सकते हैं? है? अबे क्या कह रहा है? किस मजहब का मानने वाला है भाई? भाई माफ करना, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूँ। मैं आप लोगों की तो ज़बान अजीब व गरीब ज़बान है। अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम आपको सलामत रखे। हम तो चूंकि बिल्कुल एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमें आपकी ज़बान बना के बोलना पड़ता है, तो इसमें ज़बान पे ना जाइएगा, मफ़हूम देखिए कह क्या रहा हूँ। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद को। बहरहाल भाई आप हैं, हम हैं, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। लेकिन और वैसे भी मैं अपने आप को जो है वो इस वक्त सूरजों के दरमियान रखा हुआ एक दिया ही महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मद्दाह इमाम हुसैन की हैसियत से मुखातिब हूँ, इसलिए रोशन हूँ, जल बिल्कुल नहीं रहा हूँ। सलाम के सदक़े में मेरे मौला आपको सलामत रखे, परवरदिगार आपको सलामत रखे, मुसलसल जिक्र आले मोहम्मद की तौफीक दे, मुसलसल करबलाए मोहल्ला जाने की तौफीक दे, जो नहीं जा सकता है उसे भी ले जाने की तौफीक दे। समझे क्या है ज़ियारत करबला? यानी हजारों फरिश्ते। आदमी कहने लगे भाई ये कैसे वो फरिश्ते इबादत हमारी तरफ से करेंगे? अजीब बात है, कमाल है। किस मजहब के मानने वाले हो मियाँ? हाँ, शिया है। अच्छा, परेशानी क्या है फिर? अजब। अरे हमारे यहाँ, हमारे तो फंडामेंटल्स में है ये, हमारे तो कवानीन में है ये, उसूल में दाखिल है ये बात कि मरने के बाद नामाए आमाल बंद नहीं होता। हमारे यहाँ तो मरने के बाद, ये तो पता नहीं कौन सी कौम है कि मर गया मरदूद न फातिहा न कुछ नहीं कहा। मौलाना मुमताज साहब क़िबला खुदावंद आलम अहले बैत के सदक़े में इनको तूलानी उम्र अता करे, सेहत और सलामती के साथ के ये भी मेरे करबला के जो है वो साथी हैं और करबला मोहल्ला जो है वो हमारे साथ गए थे और क़िबला ने बेहतरीन मजलिसे वहाँ जो है वो पढ़ी और मजलूम करबला हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब का फ़ज़ाइल का तज़किरा किया। मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की आबरू के सदक़े में परवरदिगार इनको फिर दोबारा से करबला मोहल्ला की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बुलंदतर सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। मैं बात कह रहा था क़िबला के हमारे यहाँ तो
नामाए अमाल बंद होता ही नहीं है? और अगर बंद हो जाए तो फिर ये फातिहा खानी क्या है? ये इसाले सवाब की मजलिस कर क्यों रहे हो? मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, है ना? जब ये है तो अब अल्लाह की तरफ से हुसैन के एहतराम में ए ज़ाहिर हुसैन तुझे ये तोहफा है कि जब तू उनकी जियारत करके आएगा, हजार फरिश्ते परवरदिगार तेरी तरफ से इबादत करने के लिए खल्क कर देता कि जो तेरी हयात ही में नहीं बल्कि तेरे इंतकाल के बाद भी तेरी तशय्ये जनाजा में भी शिरकत करेंगे, तेरी मिट्टी में भी शिरकत करेंगे, तेरी मिट्टी में भी शिरकत करेंगे। और जब तुझे दफन कर दिया जाएगा तो तेरी तरफ से जो है वो वापस करबला जाने के बाद कब्रे इमाम हुसैन का कयामत तक तवाफ करेंगे। और क्या लेना चाहता है 60-70 हजार रुपए में हुसैन से? मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने? का कोई बदल है कायनात में? अजीब हदीस। हाय कितने खरब अलकाब हैं जनाब अमीर अलैहिस्सलाम। खरब अस्तगफिरुल्लाह, ये कह दिया अगर मैंने तो मुशरिक हो सकता है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। ला तादाद अलकाब है मेरे मौला के। तशफ़ी अब भी नहीं हुई, फिर जुमला दे रहा हूं। अल्लाह की जितनी सिफत है अली मुर्तजा के उतने ही अलकाब है। अल्लाह की जितनी सिफतें हैं उतने ही अलकाब है। अब अल्लाह की सिफतें जो है उनको काउंट कर, फिर अली मुर्तजा के कितने अलकाब हैं? ये तो 2-4 अलकाब चुरा के सिद्दीक बनने की कोशिश कर रहा है। चेहरा देखे बिल्कुल दोबारा, यानी बिल्कुल वजह जवाले बरकत। सुबह आदमी चेहरा देख ले दोपहर तक माइग्रेन हो जाए, और उस पे बालाए कयामत ये कि तमन्नाए हूर। बेहुदा शक्ल, ऐसा बुरा कयाफा, ऐसी बेहुदा शक्ल। अल्लाह करीम है, अल्लाह करीम है, सखी है, अल्लाह सखी है। चल भाई बेशक अल्लाह सखी है, मगर अगर तेरे नाम उसने कोई हूर कर भी दी तो हो सकता है कि हूर जो है वो आसमान से कूद के खुदकशी करे। परवरदिगार सब कुछ बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं।
अलकाब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की, जिसमें से एक लक़ब क्या, साक़ी कौसर, ये मुख्तस है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से। साक़ी कौसर कौन? मौला अमीरुल मोमिनीन। साक़ी कौसर कौन? मौला अमीरुल मोमिनीन है। ये करबला जाने वालों, तुमसे मेरा खिताब है। ये जाने की तमन्ना रखने वालों, तुमसे भी मेरा खिताब है। अब देखता हूं कि इस हदीस को कहां तक अपने दिल में जगा दोगे। तवज्जो, हदीस है कि ज़ाइरे इमाम हुसैन रोज़े महशर अपनी कब्र से ऐसे ही निकल के बगैर किसी रोक टोक के कौसर पे पहुंच जाएंगे। हौज़े कौसर पे पहुंच जाएंगे, हौज़े कौसर पे पहुंच जाएंगे। मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम कहेंगे, कहां, कौन, तुम कौन हो? कहा मौला आपके लाल हुसैन के ज़ाहिर है। कहा कि फिर खड़े क्यों हो? यहां से गुजरने वालों को मेरे साथ पानी पिलाओ। मेरा हैदरी, कौसर के जाम से सैराब करने वाला। अरे ये मेरे मौला ने फरमाया सादिक आल मोहम्मद कि बेहिसाब किताब कौसर तक पहुंच जाएंगे। मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम पूछेंगे तू कौन? मौला हम आपके लाल के ज़ाहिर हैं। कहा खड़े क्यों हो? इधर से गुजरने वालों को पानी पिलाओ। ये तो मैंने हदीस सुनाई है, नतीजा तो अब दे रहा हूं, नतीजा तो अब दे रहा हूं कि ए ज़ाहिर हुसैन 60-70 हजार रुपए में और क्या चाहता है? चाहता क्या है कि मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने तुझे अपनी सिफत में शरीक कर लिया। जियारत हुसैन के एहतराम में अगली बात सुनो, और फिर अजीब बात, लातादाद सिफतें हैं परवरदिगार की। जो अली है वही रसूल है। कोई कम, कोई जर्रा बराबर भी अन्ना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। बच्चे बच्चे को याद है ये, है या नहीं? जो अली है वही नबी है। हजरत के लातादाद अलकाब में से एक लक़ब है शाफ़ाए महशर। सुन रहे हो ना? शाफ़ाए महशर तो उन्होंने भी माना है। सुबह सुबह बहुत से लोगों को तो आपने देखा होगा, मस्जिदों से भी आवाज आती है, शाफ़ाए महशर पे लाखों। जिनसे शाफ़ाए महशर भी कहना भी नहीं आता, वो लोग भी इस बात का इकरार करते हैं कि जी वो शाफ़ाए महशर हैं। मैं कुछ कहता हूँ आपके सामने, है ना? कहा अली, अगर तुमने मेरे लाल हुसैन के ज़ाहिरीन को साक़िए कौसर बनाया है, हदीस 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 क़साइसुल हुसैनिया में मौजूद है, मुख्तदर किताबों में मौजूद है हदीस, कि छुपी हुई नहीं है, कि कोई नई बात पढ़ रहा हूं, 1400 साल पुरानी बात है। तवज्जो, हजरत ने फरमाया क्या? रोज़े महशर
ज़ाहिर हुसैन को अल्लाह ये इख्तियार देगा कि ये लोग जिन पे मैंने जहन्नम वाजिब किया हुआ है अपनी पसंद के 100 आदमी लेके जन्नत में दाखिल हो जाए। यजीदियात भी तो कहो। सलाम के तमाम दुश्मनों पर, के तमाम दुश्मनों जिन्होंने दुश्मनों पर हाँ, यानी ये हदीस है कि शफाअत अजीब बात, शफाअत की परवरदिगार आलम उसको इख्तियार देगा कि 100 आदमी अपनी पसंद के जो वाजिबुल जहन्नम में कर चुका हूं, जिनका जहन्नम में जाना वाजिब है, अपनी पसंद के 100 लोगों को लेकर दाखिल हो जाए जन्नत। और जियारत हुसैन का और क्या सिला चाहते हो? चलो इससे अगली बात बता रहा हूं, अजीब बात, अजीब बात। आपने दिमाग कहाँ लगा दिया मेरा? हाँ, यानी एक एक ये 14, ये तो आपने 1 साल का भी और दिया है मेरे ख्याल से, 7-8 करोड़ एक अरबईन। अरे हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के सवाबात को अगर गिनवाने लगूं, चलो जियारत करबला तो बहुत बड़ी बात है? हुसैन के नाम पे पानी पिलाने का सवाब बता दूं? अपने अगर आपे में रहो तो भाई साहब अक्ल के पर्रे उड़ जाएं। हैं? क्या रसूल की हदीस है तिबला, अक्ल ना हिकमत अगर मुजस्सम होके आती अली की शक्ल में, मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने, अक्ल अगर मुजस्सम होती हसन की शक्ल में, और सुनिए जुमला सुनिए, सखावत अगर मुजस्सम होके आ जाती तो हुसैन की शक्ल में। एक नाम पे ऊंटों की कतार दे देने वाले अली की सखावत के सामने हुसैन की सखावत को मुनफरिद बता देने वाला रसूल, मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने? हाँ, कोई है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब से बड़ा सखी, लेकिन उसके बावजूद हुसैन की सखावत मुनफरिद। हाँ भाई, बात एकदम याद आई तो क्या करूं? सुनाऊंगा, सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। मगर सुनोगे तो सुनाऊंगा, जबरदस्ती किसी के गले में नहीं डालूंगा। ये बताइए कि भाई देर तो नहीं हो गई ये पढ़ते हुए? फिर नारा ऐसे लगाओ जैसे नारा लगाने का हाथ है। अहले बैत के सदक़े में अजीब बात, हदीस, और वो ये कि ज़ाहिर हुसैन अलैहिस्सलाम
जब अपने घर से निकलता है। हाँ? अच्छा नहीं, अजीब बात यह है कि जितने मौके हैं, जितनी मखसूसियत हैं, जितनी मखसूसी है, हर मखसूसी पे हुसैन की जियारत का अलग सवाब है। आशूर की मखसूसी पे अलग सवाब, ईद की मखसूसी पे अलग सवाब है, अरफे की तो अजीब मखसूसी है। और उसमें तो कह दिया गया है कि मैदान अरफात में बैठने वालों पे अल्लाह नजर रहमत एक दफा डालता है। ज़ाहिरे हुसैन जितने हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में होते हैं, ज़ाहिरीन इमाम हुसैन उन पे 2 दफा नजर रहमत डालता है। पूछने वाला पूछता मौला क्यों? कहा कि अरफात में बैठे हुए हरामी हलाली सब होते हैं, लेकिन हुसैन की बारगाह में अरफे में सिर्फ हलाली होता है। सिर्फ हलाली होता है। अरे नस्लों को जांचने के लिए कितना अजीम इल्म अता फरमाया मेरे मौला ने। ये जियारत हुसैन इल्म भी है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, नस्लों के तशख्खुस के लिए, इसलिए कि हुसैन ने कहा है कि मैं अपने ज़ायरीन को उनके आबाओ अजदाद समेत जानता हूं। अरे आबाओ अजदाद है तभी तो जानते हैं। बात कहां से कहां निकल गई, बात कहां से कहां निकल गई। एक शख्स सादिक़ आले मोहम्मद की खिदमत में आया, क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह। आने के बाद कहता है मेरे मौला मेरी जान आप पे कुर्बान। मैंने 19 हज किए, 19, जो मैं 19 सेकंड में नहीं 1-2 मिनट में जो बात सुनाने वाला हूं ना, इस बात को हुज्जत खुदा की जबान से सुनने के लिए एक आदमी ने 19 साल मेहनत की है। 19 साल की मेहनत का समरा 2-3 मिनट में दे रहा हूं। अब इससे और क्या दूं आपको, और क्या लेना चाहते हो? अब देखता हूं कि पलट के आप मुझे क्या देते हो। है? अगर सुभान अल्लाह भी ना कहा तो दिल तो दुखेगा है ना। तवज्जो मेरे अजीजों, कितने हज किए तूने? अरे मौला 19। अल्लाह तुझे जज़ाए खैर। कहा सरकार सुनिए तो सही, मैंने कैसे किए हैं हज? कि मैंने हज किए हैं ऐसे कि मैं सारे साल जो है वो बड़ी मेहनत करके, अल्लाह का करम है, उसका एहसान है कि हज करने वाले के यहाँ जो है वो बरकतें होती हैं। उसने कारोबार दिया है, मुस्तती बनाया है, सारे साल जो है कोशिश करके बिल्कुल मेहनत से पूरा घर भरता हूँ। और जब जाने लगता हूँ तो फिर ऐलान करता हूँ, मेरे बदन पे सिर्फ एहराम होता है, एक चादर बांधने वाली, एक ओढ़ने वाली, बस। अच्छा, फिर कहा कि ऐलान करता हूँ कि मेरा नाम, मेरा घर अल्लाह के नाम पे जो है वो हाजिर है, जिससे लूट ना हो मेरी तरफ से इजाजत है। लोग आते हैं, मेरा घर लूट के ले जाते हैं, घर में दाखिल होता हूँ, जब सब चीज़ खाली हो जाती है शुक्र का सजदा करता हूँ, पाप प्यादा, सिर्फ और सिर्फ एहराम मेरे बदन पे होता है, नंगे सर नंगे पैर, खुशी खुशी, गर्मी की तपिश, जाड़ों की सर्दी ये बर्दाश्त करते हुए, खुशू व खुजू के साथ, तलबिया पढ़ते हुए हज के लिए आता हूँ, तवाफ करता हूँ, उम्रा करता हूँ, फिर अरफात में जाता हूँ, मुज़दलिफ़े में रात गुजारता हूँ, मिना में कुर्बानी करता हूँ, तीनों शैतानों को पत्थर मारता हूँ। अल्लाह सलामत रखे। ये वो चीज है कि दुनिया के बड़े से बड़े पढ़े लिखे को ला के बिठाओ, उसकी समझ में नहीं आएगी ये बात कि ये अचानक इन्हें हो क्या गया है, सुभान अल्लाह क्यों कहने लगे।
इस बात को भाई जीशान वही समझ सकता है कि जिसके दिल का ताला अलीयम वलीउल्लाह की चाबी से खुला हुआ हो।